अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी MS एक्सिस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी की एंड क्यूरी दोनों को देखेंगे। तो पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की जो है वो किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में यूनिक डेटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो किस तरीके से हम प्राइमरी की लगा सकते हैं तो हम देखते हैं। तो प्राइमरी के लगाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था टेबल के हमारे पास दो व्यू होते हैं, और एक होता है डेटा शीट व्यू, एक होता है हमारे पास उसका डिज़ाइन व्यू। तो हम ज़ाहिर सी बात है फील्ड है डिज़ाइन में रखते हैं और प्राइमरी की फील्ड पे ही लगेगी, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू में हम आते हैं तो यहाँ आपको छोटी सी की नज़र आ रही होगी ID के आगे, ये कहलाती है प्राइमरी की। ये जिस भी फील्ड के आगे लगी हुई होती है हम उसी फील्ड में खाली यूनिक डेटा को ही स्टोर करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद फॉर सपोज यहाँ पर आके हम जो है वो नेम पर प्राइमरी की लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने ID से हटाकर जो है नेम पर प्राइमरी की लगाई, और नेम पर प्राइमरी की लगाने के बाद जो है हम दोबारा चलते हैं और यहाँ पर आके हम चले जाते हैं। क्योंकि मैंने नेम की फील्ड में प्राइमरी की लगाई है तो हम नेम की फील्ड में कोई भी जो है वो डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करवा सकते, सारा हमारा यूनिक डेटा ही स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम जो है दोबारा डेटा शीट व्यू में चलते हैं, टेबल को सेव कराते हुए। तो यहाँ देखते हैं तो फॉर सपोज मैंने हमाद नाम यहाँ दिया, और वही नाम में दोबारा यहाँ नहीं सेम, मतलब वही सेम नाम में दोबारा यहाँ नहीं दे सकते। अगर मैं दे भी देता हूँ तो मैंने यहाँ पर हमाद दिया, देने के बाद हमने यहाँ पर इसको जो क्लास दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम क्लास देने के बाद इसको सब्जेक्ट दे देते हैं, और यहाँ पर आके इसको हम सिटी दे देते हैं। ठीक है, जैसे सिटी देने के बाद अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए जाऊंगा तो ये आपको एरर दे देगा। वो एरर इसी चीज़ का दे रहा है कि जिस इंडेक्स पर आपने प्राइमरी की लगाई थी वहाँ डुप्लीकेट डेटा क्रिएट हो रहा है। जब तक आप उसकी इंडेक्स की मतलब जो है, जब तक आप वहाँ से जो है वो प्राइमरी की को रिमूव नहीं करेंगे तो वहाँ से आप जो है डुप्लीकेट डेटा वहाँ पर स्टोर नहीं करवा सकते। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्राइमरी को ये लिखा हुआ भी आपके पास ही आ रहा है, कंटेन डुप्लीकेट डेटा। वहाँ डुप्लीकेट डेटा कंटेन हो रहा है जहाँ पर आपने प्राइमरी की लगाई थी। जब तक वहाँ से प्राइमरी की रिमूव नहीं होगी हम यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा नहीं दे सकते, यूनिक ही दे सकते। जैसे फॉर हम इससे बिल्कुल सेम नाम नहीं दे सकते, हम इस तरीके से दे सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे मैंने हमाद अली लिखा तो थोड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल सेम नाम नहीं है, तो ये तो चल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से प्राइमरी का रोल यही है कि जिस फील्ड में हमने डुप्लीकेट डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते, और जिस फील्ड पर आपने प्राइमरी की लगाई भी है वहाँ पर आप डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते। वहाँ खाली आप यूनिक डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो नेम की फील्ड हो, क्लास की फील्ड हो, या फिर आपके पास सब्जेक्ट की फील्ड हो। ठीक है, उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि क्यूरी किस तरीके से हम क्यूरी का यूज़ कर सकते हैं। तो क्यूरी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। क्यूरी दरअसल हमारे टेबल के अंदर से डेटा को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम टेबल में से कोई डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं, कि नाम के जरिए नाम डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं, क्लास के जरिए डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं, या उसके सब्जेक्ट या सिटी के जरिए डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम इजीली क्यूरी की मदद से कर सकते हैं। तो क्यूरी के लिए सबसे पहले हम क्यूरी विज़ार्ड को देखते हैं कि किस तरीके से हम क्यूरी विज़ार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने क्यूरी विज़ार्ड पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम चलेगा सिंपल क्यूरी विज़ार्ड, मैंने इसको ओके किया। और यहाँ पर आने के बाद अब जितने टेबल आपने यहाँ बनाए हुए होंगे वो तमाम के तमाम टेबल आपको दिखाएगा, लेकिन फॉर सपोज हमारे पास एक ही टेबल बना हुआ है तो वही टेबल दिखा रहा है। तो जो टेबल आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसी टेबल के अंदर जो भी अवेलेबल फील्ड्स आपके पास होंगी वो सारी आपको यहाँ दिखाएगा, और उसमें से जो जो फील्ड आप क्यूरी में ऐड करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं। हम वो फील्ड ऐड करवाएंगे जिन फील्ड के मुताबिक हम डेटा को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो तकरीबन अगर फॉर सपोज मैं सारी फील्ड के हिसाब से डेटा को फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैंने सारी फील्ड्स पे क्लिक करके एक साथ ही ऐड करवा लिए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ से दोबारा नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही फिनिश करेंगे तो हमारे पास टेबल 1 आ गया है और टेबल 1 की क्यूरी आ गई है। तो पूरा हमारा टेबल 1 है और ये टेबल 1 की क्यूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम टेबल के डेटा को फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हम दोबारा होम के टैब में चले आते हैं, और क्यूरी के भी हमारे पास कुछ व्यू होते हैं, उसका एक डेटा शीट भी होता है और डिज़ाइन भी होता है। तो टेबल में डेटा फाइंड करने के लिए उसके लिए हम चले जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। ठीक है, तो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद जो है हम दोबारा इधर आ जाते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं सॉर्टिंग की। तो सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग। अभी देखिए नेम के ID के नीचे भी आ रहा है, नेम के नीचे भी आ रहा है, क्लास के नीचे भी आ रहा है। अब वो डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप किस फील्ड के हिसाब से जो है डेटा को मतलब जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं। तो सारी फील्डों के लिए ऐसा आ रहा है। फॉर सपोज मैं नेम के हिसाब से करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको
एज असेंडिंग पे चेक लगाया। चेक लगाने के बाद जैसे रन करूँगा तो डेटा को एज असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। जिनके नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आते होंगे वो पहले आ जाएंगे, जिनके नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बाद में आते होंगे वो सारे के सारे नाम आपके पास बाद में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम चलते हैं इसके डिज़ाइन व्यू में। तो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास होता है शो। अब शो में क्या होता है आपके पास है, फॉर सपोज ये है कि जिन फील्ड पर चेक लगाओ सारी फील्ड दिखा रहा होता है। जब फॉर सपोज मैं क्लास में चेक हटा देता हूँ, अब जब मैं रन करवाऊंगा तो सारी फील्ड नज़र आएंगी, लेकिन आपको क्लास की फील्ड नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने उस पर चेक हटा दिया है। ठीक है, दोबारा चलते हैं हम इसके डिज़ाइन व्यू में और दोबारा हम चेक लगा दें ताकि क्लास हमें दिखा दे। उसके बाद हमारे पास आता है क्राइटेरिया। अब यहाँ क्राइटेरिया हम क्या करेंगे, डेटा फाइंड करेंगे। अब क्राइटेरिया भी आप देखें तमाम फील्ड के नीचे ही आ रहा है, तो आप किस फील्ड के मुताबिक जो है डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं वो क्राइटेरिया देंगे। जैसे फॉर सपोज मैं आईडी के हिसाब से डेटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैंने आईडी नंबर 3 लिखा। जैसे रन करूँगा तो आईडी नंबर 3 पर जो बंदा होगा खाली उसी का डेटा दिखाएगा। क्लियर है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ भाई 3 से जितने बड़े उनका दिखा, तो मैं ग्रेटर देन 3 करूँगा तो मतलब 3 से जितने बड़े रिकॉर्ड होंगे ना वो दिखाएगा, 3 नहीं दिखाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है ना वो क्राइटेरिया के मुताबिक डेटा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अगर आप नेम से डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने नाम लिखा। जैसे फॉर सपोज नाम मैंने हम्माद लिखा, तो हम्माद लिखने के बाद जैसे रन करूँगा तो खाली हम्माद का डेटा फाइंड करेगा। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई जिनका नाम एच से स्टार्ट होता है तमाम के नाम आ जाए, तो यहाँ पर मैंने एच लिखा। एच लिखने के बाद मैंने स्टेरिक लगा दी, तो इससे ये होता है कि जिनका नाम एच से स्टार्ट हो रहा है और उन तमाम का डेटा एक साथ आपको शो करवाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है, दोनों का डेटा आ रहा है जिनका नाम एच से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा डिज़ाइन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फील्ड के हिसाब से डेटा फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम से भी डेटा फाइंड किया। अगर आप चाह रहे हैं क्लास से डेटा फाइंड करना है तो आप यहाँ पर आके क्लास देंगे। जैसे मैंने क्लास 7 दी है, अब क्लास 7 के जो स्टूडेंट होंगे उनका डेटा आपको फाइंड करके दिखाएगा कि कितने स्टूडेंट क्लास 7 में हैं। तो सेम इसी तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट का नाम आपने लिखा है, सब्जेक्ट के नीचे आप सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट होंगे उनका डेटा आपको फाइंड करके वो दिखा देगा। इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज और सिटी वाइज भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे फॉर सपोज मैं भाई सिटी के हिसाब से डेटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोला भाई हैदराबाद के जो स्टूडेंट है मुझे उनका डेटा दिखाया, तो मैंने हैदराबाद लिखा। हैदराबाद लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आके इसको रन पे क्लिक करता हूँ तो ये हैदराबाद के स्टूडेंट हमें यहाँ दिखा देगा। तो देखो दोनों हैदराबाद के ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो डेटा को ईजिली जो है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेरी का फ़ायदा होता है कि अपने डेटा को हम ईजिली सर्च कर सकते हैं, उसको ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ टेबल लिखा हुआ, तो टेबल में सारी मैंने आपको फील्ड बता दिया है, टेबल बता दिया, सॉर्ट, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो जैसे फॉर सपोज टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो सारी सी बात है क्योंकि सारी फील्ड हमारे पर टेबल 1 की, तो सबके नीचे टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर जो फील्ड टेबल 2 की होगी या टेबल 3 की होगी तो उसके नीचे उसके टेबल का नाम ही लिखा हुआ आएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक सिंगल टेबल की क्यूरी बनाएं, मल्टीपल टेबल की क्यूरी पे बना सकते हैं। तो उससे क्योंकि फील्ड जो है वो एक टेबल से नहीं आ रही होती है, मल्टीपल टेबल से आ रही होती है। तो जो फील्ड जिस टेबल की होती है उसके नीचे उसका टेबल का नाम हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखा रहा होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ जो है क्यूरी विज़ार्ड का इस्तेमाल करके अपने डेटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्यूरी डिज़ाइन में क्या होता है। क्यूरी डिज़ाइन में भी सेम यही प्रोसेस है, बस सेम उसमें भी हम उसी तरीके से डेटा को फाइंड करेंगे जैसे हम क्यूरी विज़ार्ड में कर रहे थे। बस क्यूरी डिज़ाइन में ये होता है कि अपने हिसाब से फील्ड आप जो है पहले से रखी हुई नहीं आएंगी, आप अपने हिसाब से फील्ड को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं इसके यहाँ से फिलहाल अभी पुराने वाली क्यूरी को हम यहाँ से क्लॉज करके इसको डिलीट कर देते हैं। हम दोबारा बनाते हैं। अब आप देखेंगे क्यूरी डिज़ाइन से हम किस तरीके से क्यूरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं। यहाँ पर आके मैंने राइट क्लिक करा है, ये जो हम यहाँ पर क्यूरी जो हमारे को सामने आ रही थी इसको हमने डिलीट कर दिया। हम क्यूरी दोबारा से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूरी डिज़ाइन। तो क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब देखें टेबल पहले से रखा हुआ नहीं आ रहा है। जैसे आपने क्यूरी डिज़ाइन पर क्लिक करा तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया। अब जितना टेबल होगी, जैसे अगर मल्टीपल टेबल्स की क्यूरी ऐड करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 6 से 7 टेबल आपके सामने आएंगे। जैसे फिलहाल अगर आप जितने टेबल आपके सामने होंगे वो आप जिन जिन टेबल की क्यूरी बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर उसको आपको ऐड करवाना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास एक ही टेबल है तो हम यहाँ पर एक ही टेबल को ही ऐड करवाते हैं। करवाने के बाद अब ये फील्ड सारी हमें रखनी है। तो फील्ड रखने का तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ से इस तरीके से फील्ड को हम ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेकर आए, ड्रैग कराइए, हमारे पास आईडी की फील्ड आ गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आने के बाद अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो नेम की फील्ड आ जाएगी, डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्लास की आ जाएगी। ये तरीका होता है। दूसरा ये कि आप यहाँ से भी फील्ड को ऐड करवा सकते हो। सारी फील्ड आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो जैसे हमने सब्जेक्ट्स लेकर डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो फील्ड जो है वो क्यूरी के अंदर ऐड करवाने की भी हमारे पास
मल्टीपल तरीके होते हैं, उसको हम यहाँ से इस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वही सेम प्रॉपर तरीका हमारे पास आ गया, वही सारी फील्ड आ गई हैं और डेटा भी हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला भी काशान का डेटा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने काशान का नाम लिखा, लिखने के बाद जैसे ही मैं रन करूँगा तो डायरेक्ट उस बंदे का डेटा में शो करवाएगा जिसका नाम हमने लिखा था। तो डेटा हम सेम उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो आई होप आपको जो है वो प्राइमरी की एंड क्यूरी समझ में आ गया होगा कि क्यूरी का क्या रोल है, प्राइमरी की का क्या रोल है। प्राइमरी की मैंने बताया आपको यूनिक डेटा स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है किसी फील्ड में, और जो है क्यूरी की मदद से अपना टेबल को हम क्यूरी की मदद से अपने टेबल के अंदर अपने जो है वो हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं। और क्यूरी विज़िट के कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी डिज़ाइन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज मैंने आपको दोनों यूज़ करके बता दिया है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस MS एक्सिस की सीरीज़ से रिलेटेड आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।